हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। जब उसने मुझे प्रपोज किया, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में मैं काफ़ी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति सी छा गई थी। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे, गले लगाना चाहते थे। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था, हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटीज भी हैं। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज़ कॉल या टेक्स्ट बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, काफ़ी परेशान थी। 3 महीने बीत जाने के बाद एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई, पर एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से सूरज का मैसेज आया। उसने कहा, बानी, इज़ दैट यू, प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा कर रखा था। मैंने उस पूरी रात केवल सूरज से ही बातें की। एक दिन जब सूरज ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था, मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह खाली था और वहाँ केवल सूरज के अलावा कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए बुलाया। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए यह सब कुछ नया था। मैं केवल इधर उधर ही देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके होठ मेरे होठों पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई कि वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ सेक्स कर रही थी, वो भी ये जाने कि बिना जाने हमने प्रोटेक्शन ली है या नहीं। तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपनी वर्जिनिटी उसे दे दी, जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वर्जिनिटी खोने के बाद भी मेरी सोच काफ़ी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में सूरज को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि वह कोशिश करेगा और धीरे धीरे सूरज का नाम मेरी ज़िंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे कभी ट्रेस करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती हैं। मैं खुश थी कि मैं इस अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम सूरज जैसा ही हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।